एक और मेरे पास मौजूद है कॉल, जल्दी से लेते हैं उनको। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम और गुड गुड आफ्टरनून और सबको और हैप्पी हैप्पी वीकेंड। जी, मेरा नाम अमजद इकबाल। जी अमजद इकबाल, कैसे हैं? आपको भी गुड आफ्टरनून। ठीक ठाक हैं? खैरियत से? जी, शुक्र है अल्लाह ताला की जात का लाख लाख, बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत है। और ये जो आपने आज ये प्रोग्राम जो शुरू किया, आप ये यकीन कीजिए कि बहुत अच्छा है और बहुत जबरदस्त होगा अच्छा, इंशाल्लाह। नहीं ये प्रोग्राम शुरू नहीं किया, सिर्फ ये आज के लिए ऑप्शन है। चलो कोई बात नहीं, जैसे भी हो गया, बस ये है कि बात तो हो गई है। सही सही, ग्रेट। और अब बताएं मुझसे क्या पूछना चाहिए आप? कोई सवाल है तो मैं बिल्कुल उसका जवाब देने की कोशिश करती हूँ। कुछ ना, बस ये चाहेंगे कि आपका जो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफी टाइम हो गया आपको तो अभी यहाँ पे 107 पे, तो कैसा रहा ये आपका एक्सपीरियंस और कैसे आप अपनी फैमिली को भी और घर को भी एडजस्टमेंट करते हैं, सारा कुछ टाइम वगैरह कैसे निकाल लेते हैं? नहीं वो तो आप लोगों को, सुनने वालों को डेफिनेटली अंदाजा है कि जब प्रोग्राम्स कर रहा होता है कोई भी, तो उसके अंदर खुद कितनी बेहतरी आ रही होती है, वो किस तरह से प्रोग्राम कर रहा होता है। क्या आप लोगों को ज्यादा अंदाजा हो जाता है मूड का? अमूमन ये होता है कि मेरा मूड थोड़ा बहुत अगर थोड़ा डल हो, थोड़ा स्लो, मैं कुछ मतलब बात कर रही हूँ तो फौरन से मेरे पास मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। मुझे खुद अंदाजा नहीं होता कि मेरा मूड आज खराब है, लोगों को पहले पता चल जाता है। तो ये कि वक्त अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बड़ा अच्छा गुजर रहा है और बहुत अच्छे लोग हैं सारे के सारे, इसी वजह से सब कुछ बिल्कुल एकदम से सेट चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और फैमिली को और किस तरह से मैनेज, तो हमेशा जब मैं बात कर रही होती हूँ ना टाइम मैनेजमेंट की, कि अमूमन जब आप घर में होते हैं, जब मैं खुद घर पे होती थी तो मेरे काम बड़े लेट होते थे। मैं सोचती थी चलो 7 बजे अगर खाना बनाना है तो बना लूंगी, कौन सा मसला है, 7 नहीं बजे तो 8 बजे बन जाएगा। लेकिन जब आप कुछ ज्वाइन करते हैं कहीं पे, आपको एक कमिटमेंट आपकी होती है, रोजाना सुबह सुबह पहुंचना होता है, तो थोड़ी टाइम मैनेजमेंट की आदत बनाना पड़ती है कि हर चीज अपने हिसाब से, अपने मामूल के मुताबिक हो जाए, अपने घर के काम भी कर लें, अपने ऑफिस के भी कर लें। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है कि जो खवातीन जॉब शुरू करती हैं लेकिन कुछ 1-2 महीने में हिम्मत हार के छोड़ देती हैं, क्योंकि वो चीजें मैनेज नहीं हो पा रही होती। लॉन्ग टर्म में चल नहीं सकता, जाहिर सी बात है। अगर आप जॉब कर रहे हैं और जॉब करते हुए सारी तवज्जो वहीं पर है तो फिर भी नहीं चलेगा, और सारी अगर घर पे है तो फिर जॉब नहीं चलेगी। तो इसलिए आपको मैनेजमेंट करना आनी चाहिए चीजों की, तो वो मैं करती हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि काफी हद तक कामयाबी के साथ टाइम मैनेजमेंट कर लेती हूँ। जी बिल्कुल जी, माशाल्लाह आप काफी कामयाब हैं और हमारी दिन रात दुआएं आपके साथ है। अल्लाह ताला की जात और भी आपको कामयाबियां अता फरमाए। और खासकर जब से ये डे लाइट जो प्रोग्राम अभी शुरू हुआ ना, ये तो कीजिए कि दिन ब दिन आपकी इसमें बेहतरी से बेहतरी आ रही है और हर एक चीज हर एक आदमी को मिल जाती है। गाने सुनने हैं तो वो फरमाइश मिल जाती है, कुछ सीखना है तो वो मिल जाती है, कुछ अपना एक्सरसाइज किया है तो वो जो डॉक्टर के होते हैं तो वो मिल जाता है, और इंटरव्यू और फिल्मी दुनिया का और सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर। जबरदस्त, ग्रेट, क्या बात है। तो आपको लगता है कि मैं पहले से ज्यादा अच्छे शोज करी हूँ? कि अभी मुझे किसी ने बोला, कोई हमारे जानने वाले ही है, उन्होंने मुझे कहा कि आप कहीं खो गई हैं इस प्रोग्राम में, तो आपको ऐसा लगता है मैं खो गई हूँ या फिर ज्यादा नजर आ रही हूँ? नहीं, खो तो माशाल्लाह वो ऐसा होता है ना कि जो आदमी जिस काम में लगा हुआ होता है तो उसमें खो के या डूब के जो काम किया जाता है तो वो कामयाबी जो होती है वो नजर भी आती है। और माशाल्लाह अल्लाह ताला की जात हमारी तो दुआएं हैं दिन रात। महविश मेम साहबा, और हम तो आपको वैसे भी बिग बॉस कहते हैं, तो बिग बॉस हमारी ये दुआएं हैं दिन रात के, अल्लाह ताला की जात और आपको तरक्कियां अता फरमाए। बहुत शुक्रिया अमजद इकबाल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। राइट जी, तो अमजद इकबाल हमारे साथ मौजूद थे और मैंने सोचा कि हमेशा ये इंटरव्यू की जब भी खत्म होता है लोग तारीफें कर रहे होते हैं कि बहुत अच्छा इंटरव्यू था, बहुत अच्छा इंटरव्यू था, और साथ में ये भी कह रहे होते हैं किसी दिन हम भी आपको कॉल करके कुछ ना कुछ आपका इंटरव्यू लेंगे। तो उसके लिए आज आपके पास ऑप्शन है, बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं और मुझसे जो चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो उस वक्त देखते हैं एक और कॉल है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? वसीम तबस्सुम। जी वसीम तबस्सुम साहब, कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल खैर खैरियत से। आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं क्या चल रहा था इस वक्त? बस कुछ नहीं, ड्राइविंग चल रही है और काफी देर से मैं सोच रहा था मेरा मैसेज अब पढ़ा जाएगा, अब पढ़ा जाएगा। कौन सा मैसेज आपने किया था? और ये तकरीबन मेरे ख्याल 1 घंटा पहले किया था। मैंने ये पूछा था कि वो आपके गेस्ट कौन से आ रहे हैं, तो इसलिए आपको पता है कि मैं स्पेशली आज का प्रोग्राम लाजमी मैं सुनता हूँ। हाँ, बस इसीलिए मैंने आपको जवाब नहीं दिया क्योंकि वो आ ही नहीं रहे। हाँ, वो बेसिकली थोड़ी सी एक होता है ना कि जब भी कोई चीज आपने प्लान की भी हो, प्लान से हटकर हो रही हो, तो थोड़ा बहुत आप ना चाहते हुए भी एक हल्का सा पैनिक होता है कहीं पे, और उसमें आप दिमाग आपका बटा हुआ होता है। तो आज वही वाली सिचुएशन थी कि मेरा दिमाग बटा हुआ था, जैसे ही मैं ऑफ एयर जा रही हूँ वैसे ही मैं उनको ट्राई कर रही हूँ, लेकिन नंबर बन जा रहा है, तो इस वजह से मैंने आपका मैसेज देखा नहीं और जवाब भी नहीं दिया। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। तो आपको मुझसे क्या पूछना है? आज मैंने अपना इंटरव्यू करवा रही हूँ मैं खुद ही। मैं थोड़ा सा हट के पूछूंगा। मुझे आप ये बताइए
कि 3 सवाल है। अच्छा 3 छोटे छोटे नहीं, छोटे छोटे थे। अच्छा अच्छा, आपको खाने में सबसे ज्यादा पसंद क्या है, और दूसरा सवाल, आपको कुकिंग में सबसे अच्छा ज्यादा क्या बना सकती हैं, और तीसरा सवाल, अगर आपको न्यूज पढ़ने के लिए कहा जाए तो आप क्या कहेंगे? नहीं पढ़ूंगी। उस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगी या, क्योंकि माशाल्लाह एक मैंने आपकी चीज देखी है, बल्कि जो भी यहाँ पे सब एक यानी स्पीड से बोलती हैं। मुझे वो चीज मेरे में क्वालिटी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर एक को कोई ना कोई सलाहियत दी होती है कि रुकते नहीं है, और बस वो कहते हैं ना तेज गाम की तरह। तो वो अल्लाह ताला ने आपको दी है सलाहियत, और बहुत अच्छी उर्दू बोलती है। अच्छा। और अगर आपको, वही मेरा सवाल है कि अगर उर्दू खबरें पढ़ने के लिए, हाँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है मैं उसके लिए सूटेबल हूँ, क्योंकि मैं इतना ज्यादा तेज बोलती हूँ एक तो, और फिर दूसरी चीज ये है कि मुझे बात बात पे हंसी आ जाती है, तो वो इसलिए मसला होता है। अगर मैं खबरों में किसी बात पे हंस दी तो फिर मेरा ख्याल है वो मेरा आखिरी दिन होगा, तो मैं चाहती नहीं हूँ कि आखिरी दिन हो, तो इसलिए मैं न्यूज़ पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। खाने में मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, अगर हम बात करें, मुझे बहुत वेजिटेबल्स पसंद है, तो मैं हमेशा बहुत दफ़ा बात बता चुकी हूँ कि मुझे करेले बहुत पसंद है। मुझे सबसे एकदम से सोचती हूँ तो मुझे करेले बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी ये कि फूडी हैं हम सब लोग ही, मतलब इंडिया पाकिस्तान वाले अच्छे खाते पीते लोग होते हैं, तो ये कि मुझे कढ़ी बहुत अच्छी लगती है बेसन वाली, इसके साथ ही मुझे बिरयानी बहुत अच्छी लगती है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मुझे बहुत पसंद है। पकाती में क्या अच्छा हूँ सबसे ज्यादा, तो कुकिंग चूंकि खाने का शौक है इसलिए पकाने का भी शौक है, और अच्छा ही पका लेती हूँ। तो कोफ्ते मुझे बहुत अच्छे मैं बनाती हूँ, और वो चीज़ें बता रही हूँ जो लोग मुश्किल से बना पाते हैं। कोफ्ते अमूमन लोग नहीं बना पाते, मैं कोफ्ते बहुत अच्छे बना लेती हूँ। मैं पाए बहुत अच्छे बना लेती हूँ। इसके साथ ही मैं शामी कबाब बहुत अच्छे बना लेती हूँ, वो भी हर किसी के अच्छे नहीं होते, आपको कुछ ना कुछ कमी नजर आएगी। दूसरा, मैं कड़ी बहुत अच्छी बना लेती हूँ। तो ये सारी वो चीज़ें। हाँ। तो कड़ी के ऊपर कभी आपने चाट मसाला डाल के खाया? हाँ बिल्कुल। और कड़ी आपने एक नॉर्मल वाली बनती है, एक होती है खूब सारा कड़ी पत्ता, खूब सारा हरा मसाला डाल के वो जो कड़ी बनती है, मैं वो वाली भी बनाती हूँ, दूसरी रेड वाली भी बनाती हूँ, दोनों तरह की बनाती हूँ। ओके ओके ओके। और करेले आपके कौन से भरे हुए, वो कीमा बीच में डाल के? नहीं, सिर्फ करेले, करेले के साथ कुछ और नहीं चलेगा, सिर्फ करेले। ओके ओके, चले, बहुत अच्छा हुआ, और बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं। तो अभी नेक्स्ट जो भी आएगा गेस्ट, तो फिर इंशाल्लाह उसको भी सुनेंगे। चले जी, थैंक यू वसीम तबस्सुम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। डेफिनेटली। तो हम सॉन्ग थोड़े थोड़े से सुन लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड आफ्टरनून डिलेट वुमेन। गुड आफ्टरनून। अच्छा, अभी भी पता है मैं कॉल लेती हूँ ना, तो मैं उसको गुड मॉर्निंग ही बोलने वाली होती हूँ। अच्छा, मैं हर जगह गुड मॉर्निंग ही बोलता हूँ, नाइट हो डे हो कभी भी हो, लेकिन वो आदत क्योंकि 6 साल की आदत थी ना, तो इतनी जल्दी जाती नहीं है। और मैं फोन जब से ये वाला शो शुरू हुआ है ना, वो ख्वाहिश हो गई है कि गुड मॉर्निंग बोलते रहे, गुड मॉर्निंग। अभी रात में हमारे लियाकत भाई के रूम पे जाता हूँ, तो वहाँ पे सलाम के बाद गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। अच्छा, ताज्जुब से देखते हैं ये क्या है। सही से। अच्छा चलें शेखनूर, जल्दी से पूछ लें, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि कहीं उनके अरमान दिल में ही ना रह जाए, तो जरूर मैं मौका दूंगी। अच्छा, एक चंद दिन पहले ये फोटो वायरल हो गया था, एक बाजू कुत्ता बैठा रहता है लेडीज के, वो कार चलाती रहती। अच्छा। तो वो कुत्ता जो है ना, आंखें फाड़ फाड़ के रोड पे देखता रहता है। अच्छा। फिर वही कुत्ता अपने मालिक के साथ बैठ के जाता है ना, तो इत्मीनान से बैठा रहता है। का मतलब होता है कि जब लेडीज कार चलाते हैं तो बहुत चलाते रहते हैं। सही। लोगों का यही मानना है। और मैंने भी देखा हूँ, चंद दिन पहले क्या हो गया, इंडिया में था, तो कार चला लेकर आया था, तो सामने से एक लेडीज है ना, वो इतनी गलती की कि अभी थोड़ी देर में लग जाता। अच्छा। फिर वो मुझे गुस्से से देख रहे थे, तो मैंने भी गुस्से से देखा, तो वो हंसना शुरू कर दी। तो क्या आप अच्छी तरह से ड्राइव कर लेते हैं, या लेडीज के ऊपर ये झूठा इल्जाम है? ये झूठा इल्जाम है सरासर। और ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है, मैं गलत नहीं कह रही। बेसिकली खवातीन को इतना ज्यादा ये कह दिया गया ना कि वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस होके ही गाड़ी चलाती हैं और अच्छी तरीके से गाड़ी चला लेती हैं, मेरा अपना मानना है। हाँ, एक जो चीज है जो मैं खुले दिल से एक्सेप्ट करूंगी, वो ये है पार्किंग। जो असल इशू है वो पार्किंग का है। मतलब अभी भी मेरे साथ ये होता है कि अगर मैं कहीं पे गाड़ी लगा दूं, वहां पे मुझे लगे कि अब मैं निकाल नहीं सकती, तो मैं किसी को भी बुला लेती हूँ, भाई जरा गाड़ी निकाल देना। मतलब रिस्क ही नहीं लेती ना, तो मुझे पार्किंग में थोड़ा मसला है। पार्किंग में प्रॉब्लम है। और वो जो आप जो बैक करके पार्क करते हैं, तो वो मुझे अभी तक नहीं आती, और उसमें काफी मसला होता है। मैं उस वक्त बैक पार्किंग करती हूँ जिस वक्त कोई कहीं पर ना हो, तो मैं आगे लेके जाती हूँ, फिर उसके बाद रिवर्स कर लेती हूँ, रिवर्स पार्किंग। तो इस तरह से मैं अभी तक पार्किंग में मसला है, लेकिन गाड़ी चलाने में मेरा ख्याल है कि मैं आदमियों से ज्यादा अच्छी गाड़ी चला लेती हूँ, कॉन्शियस होके।
अच्छी तरीके से हाँ, गाड़ी चलाते बातों से तो ये लगता है कि आप अच्छी तरह से चला लेते हैं। हाँ, तो और बातें जबकि मुझे करते हैं। बहुत डर था जब मैंने यहाँ पे शो शुरू किया। उस वक्त हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था, गाड़ी चलाना सिखाई थी मैंने उसमें सब लोगों को। ग्रूमिंग का प्रोग्राम था हमारा और मुझे खुद गाड़ी चलाना नहीं आती थी उस वक्त। तो उस वक्त जो है मैं यही बोलती थी कि मुझे बहुत रोड क्रॉस करते हुए डर लगता है, तो मुझे नहीं लगता था कि मैं रोड पे गाड़ी चला सकती हूँ। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जब से चलाई है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चलाई है और मेरा आज तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। एक्सीडेंट हुआ है तो अगले बंदे की गलती निकलती है, मैं हमेशा बिल्कुल पाक साफ निकल जाती हूँ। वाह, जबरदस्त, ऐसे ही रहे। हमारी दुआ है कि आप इंशाल्लाह। सेफ्टी से ड्राइव होते रहे इंशाल्लाह। और इसी तरह से एक प्रोग्राम भी करते रहे। और मजेदार ये बात है कि आज आपका इंटरव्यू है, हाँ। हम इंटरव्यू लेने वाले हैं। ओए होए, क्या बात है। चले जी, तो फिर चिकनूर एक और है, दूसरों को देते हैं। थैंक यू सो मच, Okay, थैंक यू, बाय बाय। राइट चिकनूर, और देखते हैं अब कौन है। हेलो, हेलो, सलाम वालेकुम मैडम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अर्जुन रॉय? मैं ठीक हूँ मैडम जी, आप बताइए आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल सेट एकदम से। आप बताएं, सब सेट है ना? जी एकदम झकास है। ओए होए, क्या बात है भाई। जी अर्जुन, क्या मैडम जी, पूछेंगे? सवाल था मेरा। एक बार मैं आपसे पूछा था कि आपको बचपन से क्या बनने में, मतलब क्या बनना चाहती थी? तो आप बोला कि आप बचपन में डॉक्टर बनना चाहती थी। बिल्कुल ऐसे ही फिर है। आपका ये इंटरेस्ट ये आरजे की तरफ कैसे, मतलब कोई आपको कौन सा बात अच्छा आरजे का लगता है जिससे आप इंस्पायर होकर आरजे बनने का काम किया? बेसिकली इसमें हुआ ये था कि 95 में पाकिस्तान में एक चैनल लॉन्च हुआ था, FM 100। और वो इत्तेफाक से ये कि मेरी अम्मी को भी रेडियो सुनने का शौक था। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ रेडियो पाकिस्तान आता था, तो वो सुना करती थी। बचपन से मैं सुनती थी, लेकिन उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि नॉर्मली जो उस पर जो प्रोग्राम्स आते थे, जो रेडियो पाकिस्तान सुनते होंगे उनको अंदाजा होगा, वो तलाश गुमशुदगी ये ज़्यादा ऐड होते थे उस पर, कि आपका बच्चा खो गया है, इस बच्चे ने ऐसे कपड़े पहने हुए, ये वो। तो मुझे उसमें कभी इंटरेस्ट नहीं हुआ। लेकिन जब FM 100 आया पाकिस्तान में, तो उस वक्त मैं छोटी थी और वो चलना शुरू हुआ घर पे। और मेरा जहाँ तक ख्याल है 23 मार्च को उसकी लॉन्चिंग हुई थी। और मुझे नहीं पता इत्तेफाक से कैसे चैनल स्विच करते हुए किस तरह से, जबकि किसी के जहन में भी नहीं था। लेकिन मैंने टेस्ट ट्रांसमिशन से सुनना शुरू कर दिया था उसको। पहले सॉन्ग्स लगते थे, उसके बाद में उनके प्रोग्राम्स आने शुरू हुए। तो वो एक हाइप मची थी पूरे पाकिस्तान में। और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हर बंदा जो है किसी को भी फोन करता था तो उसी स्टाइल में बोलना शुरू कर दिया था। और तकरीबन हर कोई उसी स्टाइल में बोलता था, अपने आप को आरजे समझ रहा होता था। तो बचपन से वो सुन सुन के थोड़ा सा, मतलब जो ना, एक अच्छे लगने लगे थे शोज, कि नहीं रेडियो बड़ा मजे की चीज है। सुनती थी, सारे कंबाइंड शोज भी हो रहे होते थे, वैसे भी होते थे। उस जमाने के बड़े बहुत सारे नाम हैं जो मुझे अच्छी तरीके से याद हैं और उनके प्रोग्राम्स भी याद हैं। तो फिर हुआ ये कि 99 में एक और चैनल हमारे यहाँ लॉन्च हुआ। वो दूसरा चैनल था, सेमी प्राइवेट, और वो गवर्नमेंट के अंडर में आता था, FM 101। तो उसका जब मैंने पहले दिन की ट्रांसमिशन सुनी, तो वो एक आरजे कर रहे थे, रात का वक्त था, शारिक महमूद उनका नाम था। और वो बड़ा इंटरेस्टिंग शो था और आज तक मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे लगता है कि कोई और आरजे वैसा है ही नहीं जैसे वो थे। मतलब पूरी कहानी बताना मैं जरूरी समझती हूँ, जब भी मुझसे कुछ पूछता है तो इसलिए बता रही हूँ। तो वो जो है वो बड़ा जबरदस्त उनका जो है वो प्रोग्राम करते थे। इतना कोई जबरदस्त फनी प्रोग्राम होता था वो, कि बस हंस हंस के मैं लोटपोट हो जाती थी। तो उस वक्त मुझे अच्छा लगना शुरू हुआ। फिर उधर ही से एक अनाउंसमेंट हुई कुछ अरसे के बाद कि हमें आरजे करना। तो मैं उस वक्त स्कूल में थी, लेकिन मुझे ऐसा हुआ कि नहीं, ये मैं कर सकती हूँ। उस पे सब छोटे छोटे थे, ज़्यादा बड़ी उम्र के लोग नहीं थे, यंगस्टर्स थे। तो मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ। मैं गई, ऑडिशन दिया। और मज़े की बात है, जो पहला मेरा ऑडिशन था, मुझे पता भी नहीं था कि कहाँ जाना है, क्या करना है। तो वो एक सिफारिशी ऑडिशन था। मेरे पापा के एक दोस्त थे और शफीकुर रहमान उनका नाम था, सिंगर भी थे, एंकर थे। तो वो मुझे लेके गए और मैं वहाँ पे गई। उन्होंने मुझसे पूछा, आप प्रोग्राम कर लेंगी? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। और जैसे ही उन्होंने मुझे माइक के सामने खड़ा किया, उन्होंने कहा बेटा शुरू करो। तो मैंने जब बोलना शुरू किया तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, और उसके बाद में यूँ माइक को देखने लगी ना, कुछ नहीं, साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट। मैडम जी उस टाइम आप स्कूल ज्वाइन कर ली थी? हाँ, स्कूल में थी मैं, तो पढ़ रही थी। तो मुझे लगा कि मैं कर लूंगी, और मेरे चूंकि मेरी सिफारिश थी इसलिए मुझे उन्होंने अंदर घुसने दिया, अदरवाइज मुझे घुसने भी नहीं देते। तो सिफारिश की वजह से मैं अंदर चली गई थी। तो उन्होंने मुझसे कहा बोलो, प्रोग्राम करो। मैंने जब बोलना शुरू किया तो वो बस अस्सलाम वालेकुम के बाद में माइक देखना शुरू हो गई। उन्होंने कहा बेटा आपकी भी उम्र बहुत कम है, इसलिए हम बोल रहे थे कि अभी आप नहीं कर सकती, आप जाएं और जाके घर पे प्रैक्टिस करें, अपना पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, उसके बाद फिर आइएगा। और एक उन्होंने मुझे टिप बताई थी, जो मैं सब लोगों को, उन तमाम लोगों को जिनको आरजे बनना हो, नहीं बनना हो, लेकिन अगर उनकी जिंदगी में कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस की कमी है, अगर वो परेशान हो जाते हैं लोगों को देख के, तो उनके लिए मैं ज़रूर शेयर करूंगी कि शीशे के सामने ना, उन्होंने मुझे कहा था आईना, मिरर जो होता है, उसके सामने खड़े होकर वो जो भी आप प्रैक्टिस करती हैं ना, तो वो शीशे के सामने खड़े होकर करें, मिरर के सामने खड़े होकर करें। और वाकई मतलब चूंकि मैं पहले, जब पहला ऑडिशन था उससे पहले भी मैं घर पे तो बड़ी प्रैक्टिस करती थी, लेकिन जैसे ही मैंने लोग देखे, माइक देखी, कंफ्यूज हो गई। तो लेकिन सेकंड टाइम मैंने मिरर के सामने खड़े होकर कोई 4 साल प्रैक्टिस की है, और उसके बाद 4 साल, हाँ तकरीबन 4 साल मैंने प्रैक्टिस की है। 4 साल मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो कि आरजे बनने के लिए ज़रूरी होती हैं। मिरर के सामने खड़ी हुई, कॉन्फिडेंस मुझ में बिल्कुल भी नहीं था। मैं क्लास में बिल्कुल जो है वो खामोश स्टूडेंट थी। जब बोलना होता था तो मुझे समझ भी नहीं आता था कि मुझे क्या करना है, लेकिन उस अरसे में मैंने अपना कॉन्फिडेंस गेन किया, लोगों से बातें करना शुरू की, सब कुछ। और फिर जाके जब ऑडिशन दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दफ़ा जिनसे कहा था ना पहली दफ़ा सिफारिश का, नेक्स्ट टाइम उन्होंने मुझे, मैंने उनको बड़ी फ़ोन किए कि अंकल चलेंगे, अंकल चलेंगे। हर दफ़ा उन्होंने टाल दिया नहीं अभी नहीं, अभी तुम थोड़ी सी और बड़ी हो जाओ और थोड़ा सा मतलब पढ़ लो, उसके बाद फिर मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। वो मुझे लेके नहीं गए, मैं अपने उससे गई, पहले वो भेजा उनको, पीओ बॉक्स किया, जो अपनी सीवी थी जिस तरह की भी थी। इत्तेफाक की बात है मेरी कॉल आ गई, उस पर एक ऑडिशन हुआ, उसमें पास हो गई, बड़ी हैरान। अच्छा मजे की बात यह कि उस ऑडिशन में 2 थी मैं विश, और दोनों में से कंफ्यूजन ये थी कि मुझे मतलब बुला लिया, लेकिन मुझे मुसलसल ये रहा डाउट कि ये मुझे नहीं बुलाना था, ये उसको बुलाना था। और मैं मुसलसल परेशान हूँ, मुझे ये था कि ये ना हो कि मैं कहीं जाना शुरू कर दूं, उसके बाद पता चले कि नहीं आप नहीं, ये तो वो थी। तो ये सीन था, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड ऑडिशन हुआ, सेकंड ऑडिशन में भी मेरा किसी तरीके से क्लियर हो गया, और उसके बाद फिर मैंने प्रोग्राम करने शुरू कर दिया। तो ये सीन है जी। बहुत थैंक यू मैडम जी जवाब देने के लिए। थैंक यू अर्जुन, थैंक यू सो मच जी, वेलकम। ये जवानी की ओ रानी तू कहाँ को लिए जाए रे। अल्लाह बरकातहू जी। कौन है हमारे साथ? जी अस्मत अफरीदी, कैसे हैं मैम आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अस्मत आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी सारे दोस्त माशाल्लाह सारी ठीक होंगे इंशाल्लाह, उम्मीद करता हूँ। इंशाल्लाह। तो मैं उसमें आपसे 2 सवाल थे। एक, मुझे एक दोस्त ने कहा था कि आप बेसिकली आप यूसुफजई कबीले से ताल्लुक रखती हैं। हाँ क्या ये बिल्कुल बात ऐसे ही सच्ची है? बिल्कुल सही है, ऐसे ही है। अच्छा, तो यूसुफजई कबीले तो बेसिकली पठान होते हैं, तो आपको पश्तो क्यों नहीं आती? मुझे ये समझ नहीं आ रही। इसमें कसूर मेरे जो है ना वो दादा का है। अच्छा, बेसिकली हम लोग यूसुफजई हैं, और मेरे दादा का ताल्लुक है अलीगढ़ से, और वो चूंकि वहाँ रहते थे तो मेरा ख्याल है उनको भी पश्तो नहीं आती थी, और फिर उसके बाद फिर वो माइग्रेट करके कराची आ गए, तो कोई ऐसा सीन ही नहीं रहा। उनके भी शायद वालिद का कसूर है कि उन्होंने पश्तो नहीं सिखाई उन्हें, तो ये वाला मामला है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, मुझे यही कंफ्यूजन हो रही थी कि यूसुफजई तो अक्सर ये सवात और मर्दान और ये पेशावर के जो ऊपर इलाके हैं, दीर और ये मालाकंड और इन इलाकों के लोग हैं ना, तो ये अक्सर पठान है और पश्तो बोलते हैं। तो मुझे ये कंफ्यूजन हो रही थी कि पता नहीं यार ये कैसी यूसुफजई है कि पश्तो नहीं आती। हाँ नहीं, वो सीन यही है ना, क्योंकि वो बहुत अरसे आप इधर उधर अपनी रूट से हट जाते हैं, तो फिर डेफिनेटली यही प्रॉब्लम होता है। वैसे हमारी जो एक और जो कास्ट जो बताई जाती है वो शेरवानी फैमिली है हमारी, यूसुफजई शेरवानी है। मुझे नहीं पता कि वो लोग पश्तो बोलते हैं कि नहीं बोलते, क्योंकि हमारी फैमिली में कोई भी पश्तो नहीं बोलता। ओहो, अच्छा। आपके वालिद साहब वो भी मतलब उर्दू बोलने वाले हैं? जी जी बिल्कुल, उर्दू स्पीकिंग। और मतलब दूसरा है कि आप कराची में कहाँ से हैं? कराची में आप कहाँ से आपका ताल्लुक है? कराची में मेरा ताल्लुक कहाँ से? आपने नॉर्थ तंजीबात का नाम सुना है? जी बिल्कुल सुना है, और गया भी हूँ मैं वहाँ पे। हाँ बिल्कुल, वहीं पे हमारा घर है। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी। चले, बाकी बहुत अच्छा हुआ आपकी कॉल लगी हमारी और बात हुई आपसे। और दूसरा ये है कि मतलब ये जो टूर्नामेंट की बात हो रही है जी जी, और इसमें कल फ्राइडे है, और कल फ्राइडे में कोई काम होता नहीं है, बेसिकली हमारा बिल्कुल फ्री होते हैं। लेकिन क्या है कि मेरे जो दोस्त हैं रिशान खान, वो मेरे उससे रब्ता हुआ है अभी, वो बेचारे थोड़े से बीमार है ना। ओहो, चले उनके लिए गैट पल सुन अस्मत आफरीदी, इंशाल्लाह कोशिश कीजिएगा जा सके तो जाएं, ठीक है? चले, मैं इजाजत लेती हूँ, दूसरे कॉलर मेरे साथ हैं तो मैं उनको मौका देना चाह रही हूँ, ठीक है अस्मत? थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन हमारे साथ? इरफान अली आराई। जी इरफान अली आराई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, और शुक्र है कि आज आपने जो ये हमें मौका दे दिया। अब इस मौके का फायदा उठा लें, आज ही के लिए ये ऑफर है, महदूद मुद्दत के लिए। इसलिए मैं जब से ये आपने ऑफर दिए, जब से मैं कंटिन्यू फोन मिला रहा हूँ, और अभी बड़ी जोर से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आए हूँ कि मतलब अगर कॉल लग गई ना तो नीचे का शोर जो है वो पूरे सुनाएंगे। अच्छा, सही से। जी तो इरफान, क्या पूछना चाहेंगे आप? एक तो आपने जो डिशें बताई, वो डिशें बताई हैं जो सब मुझे पसंद है। ओए होए। क्योंकि
कड़ी पे तो मेरी खुद की जान जाती है। ओए होए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कड़ी पकाता भी खुद बहुत अच्छी हूँ। वाह भाई क्या बात है। और बिरयानी है, कड़ी है और करेला, तीनों चीजें आप बनाती हैं और तीनों जो है मेरी पसंदीदा चीजें। वाह भाई क्या बात है भाई। तो फिर आप पूछना आप। हाँ, जी क्या आप पूछना? पूछे आप कुछ बोल रहे थे अभी। नहीं वो मैं भूल गई, आप पूछे। जी पूछना ये है कि आप इतनी एनर्जी कहाँ से लाती हैं? हाँ सही चलें, ये मैं अभी बता दूं। जी हाँ, जो एनर्जी आपके अंदर है ना, और सबसे जो आपका जो सबसे अच्छा स्टाइल जो हमें लगता है वो आपका मैसेज पढ़ने का। वो ये कह सकते हैं प्रैक्टिस, और दूसरी ये चीज़ कि मैंने खुद जो है ना हमेशा उन आरजेस को सुना है जो कि बहुत एनर्जी वाले आरजेस थे। हमेशा से मैं उन लोगों के प्रोग्राम सुनती आई हूँ शुरू से, बचपन से। जैसे मैंने अभी शारिक महमूद का नाम लिया था, तो वो बहुत एनर्जी के साथ प्रोग्राम करते थे। उन जैसी एनर्जी मुझ में अभी भी नहीं है और हो भी नहीं सकती। बहुत ही कमाल का वो प्रोग्राम किया करते थे। इसके साथ ही बाकी हमारे गेस्ट हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक के, उनको आप ज़रूर सुनिएगा। असफर हमारे साथ होंगे, और असफर का एक तरह की जो उनका तारुफ है वो टीवी भी है। उन्होंने टीवी से स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने असफर मानी शो के नाम से वो एक शो किया करते थे रेडियो पे, जो कि मोस्ट पॉपुलर शो इन द हिस्ट्री आप जिसको कह सकते हैं। इतने ज्यादा कोई पॉपुलर शो नहीं हुआ, तो मैं उनको भी सुना करती थी। तो उन सब लोगों की एनर्जी लेवल यही था। और फिर ये कि अगर आप थोड़ा किसी ना किसी को ना आपको लाइफ में इंस्पिरेशन बनाना पड़ता है, तो अगर आपके पास कोई इंस्पिरेशन होती है, आप सोचते हैं कि मुझे इस तरह का काम करना है, तो आप वैसा फिर करने की कोशिश करते हैं गैर इरादी तौर पे। दूसरा फिर एक अभी हमारे कॉलर आए थे वसीम तबस्सुम, इन्होंने बहुत पहले मुझे जब शो करना मैंने शुरू किया था, तो उस वक्त इन्होंने मुझे कहा था कि इस्लामाबाद से प्रोग्राम किया करती थी नादिया खान, और मुझे जब मैं आपको सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं वो हूँ, तो मेरे लिए बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। लेकिन ये है कि मेरी नादिया खान शुरू से बड़ी फेवरेट रही हैं, तो हमेशा इस तरह के लोगों को मैंने अपना इंस्पिरेशन बना के रखा हुआ है, तो मे भी शायद इस वजह से ये हो सकता है। वही है ना, को आपको नगीने की तरह कहीं भी फिट कर देते हैं, और आप जो है ना उसे बखूबी निभाती हैं। चले ऐसा आप समझते हैं, बस अल्लाह ने इज्जत रखी हुई है, वरना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्लाह बेशक अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है, अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो बात है वो दिल से जो बात है वो बता रहे हैं कि आपने गुड मॉर्निंग भी किया, आपने डे लाइट डिलाइट भी कर रही हैं अभी, और अभी जो है आप ये उससे पहले आपने जो नाइट का शो किया, आप तो ऑलराउंडर हैं। इसलिए मेरे ये सवाल मेरे जहन में है कि आप इतनी एनर्जी कहाँ से लाती हैं, और माशाल्लाह फिर आप घर भी संभालती हैं। ये एक जो रीजन है ना वो आपकी बात में भी मिल गया। ये जो आप लोगों की तारीफें होती है ना, इसकी वजह से भी एनर्जी आ जाती है, तो ये भी एक फ्यूल का काम करता है, और उसकी वजह से फिर ये होता है कि मैं कर लेती हूँ जो चाह रही होती हूँ। जैसा मुझे लगता है कि आप लोग सोच रहे होंगे, मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि करने की कोशिश करूँ। और वो तारीफ भी वही होती है ना जो दिल से की जाए। बिल्कुल, मक्खन लगाने वाली तारीफ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। चलिए इरफान, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल की। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मुझे इतने टाइम के बाद आपसे जो है बात हुई आज। हाँ नहीं, इंशाल्लाह ताला कभी कभी ऐसे स्पेशल कुछ हम रखेंगे। आप बस आज शुक्रिया अदा करें अली जरियून का जो आए नहीं। और उसका तो हमें जो है दुख हुआ कि मैं शुक्र क्या अदा करें, उसका दुख भी है कि हमें सुनने का बहुत शौक था। अच्छा, मेरी एक फरमाइश है आपसे, अभी आपने अली जरियून का नाम ले लिया, तो आप कभी तहजीब हाफिज साहब को भी लेकर आए। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला, बस मुझे शायर धोखा ना दे तो मैं जरूर सबको लेकर आऊंगी इंशाल्लाह ताला। और एक और शख्सियत है, अगर पॉसिबल हो सके तो पाकिस्तान में बहुत फेमस है इस टाइम पर, आफ्ताब इकबाल साहब। आफ्ताब इकबाल, हाँ बिल्कुल जरूर इंशाल्लाह, अगर वो मुझे मौका दें, क्योंकि बड़ी बिजी शख्सियत है, तो इंशाल्लाह मैं उनको लेकर आऊंगी। और तहजीब हाफी का मुझसे और लोगों ने भी कहा हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला वो जरूर आएंगे इंशाल्लाह। ओके जी, बहुत थैंक यू सो मच इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय। तो एक और कॉलर, आवाज में थोड़ा सा शोर है, जल्दी से देखते हैं कि कौन है। हेलो जी, हेलो, कोई है? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम एंड गुड आफ्टरनून जी, कैसे हैं? अनवर अहमद है हमारे साथ। जी बिल्कुल, अनवर अहमद हैं। ग्रेट, जबरदस्त। और जहाँ तक आवाज आ रही है, मेरा स्पेशल सलाम सबसे पहले। और बड़ी खुशी की बात है, आज आपने बिल्कुल सबको सरप्राइज दे दिया मैम। ऐसे ही ना मेरा दिमाग एकदम से कुछ ना कुछ सोच लेता है, नहीं, ये नहीं तो ये कर लेते हैं। बहुत अच्छा किया आपने, और कभी कभी इस तरह का मतलब होना चाहिए इस बीच में। और आपको अंदाजा होगा कि आज आपके लिसनर जो है कितने खुशी है, ईद वाली खुशी मिल रही है सबको। हाँ बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। जी, तो बड़ा अच्छा सोच चल रहा है, और
ऐसे तो आपने जब भी जहाँ भी जिस शो को किया तो उसमें 4 चांद लगाते रह गए। बहुत शुक्रिया। आज मुझे लग रहा है ये मैंने जो स्पेशल सेशन रखा है अपनी तारीफों के लिए रखा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तारीफ तो हर वक्त लोग करते रहते हैं, आज कोई नई बात नहीं है। जो अच्छा करेगा बात उसी की होती है जिसमें कोई बात हो, है ना। तो कोई ऐसे ही नहीं कहता है, और ये दिल से तारीफ करते हैं लोग। तो बड़ा अच्छा शो हो गया आज का भी, और कभी कभी इस तरह का होना भी चाहिए। तो इतना तो मैं सुन ही रहा था, सब लोग आए और अपने हिसाब से कुछ ही बातें करके गए। तो सरफराज भी आए, तो मुझे तो वो एक बात समझ में नहीं है, उसी टाइम से मैं सोचने पड़ा हुआ हूँ कि वो बोल के गए कि ये इन लोगों ने टीम बनाया है, डे लाइट का अलग बना, गुड इवनिंग का बना है। वो बनेगी, अभी होगा। अच्छा, आप मुझसे सवाल पूछ लें जल्दी से, क्योंकि इतनी कॉल्स हैं। तो मैं ये पूछ रहा था कि आप माशाल्लाह से यहाँ भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं रेडियो पे, और अपने पाकिस्तान में भी किए, तो दोनों जगह में आपको क्या डिफरेंस लगे? आप यहाँ बेहतर अपने आप को समझ रहे हैं, या वहाँ आप कर रहे थे तो उसको अच्छा समझा आपने? अच्छा, चलिए मैं बताती हूँ आपको। इसका बेसिकली जवाब ये है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ वो हूँ उनकी वजह से, कि मतलब मैं जो कुछ भी, उन्होंने मुझे ट्रेन किया, उन्होंने मुझे मौका दिया। मैं अपने आप को किस्मत का बहुत ज्यादा धनी समझती हूँ इस मामले में, कि मुझ में कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी थी, और जिस वक्त मैंने चैनल ज्वाइन किया है वो वाला, तो उस वक्त भी मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी थी। लेकिन अल्लाह ताला से कहते हैं ना कि अल्लाह ताला से जो मांगो वो आपको देता जरूर है, अगर आपके अंदर लगन हो। तो अल्लाह ताला ने बस एक चांस बना दिया था, वरना मुझ में वो क्वालिटी थी नहीं जो चाहिए होती है। जो बाकी मेरे उस वक्त के साथ के आरजेस थे वो बहुत कमाल के आरजेस थे, उनके दरमियान में बिल्कुल एकदम से मतलब कुछ भी नहीं था, छोटी भी थी सबसे उम्र में भी, और फिर ये कि कॉन्फिडेंस भी इतना नहीं था। लेकिन ये कि अल्लाह ताला ने मौका दिया, फिर उन लोगों ने थोड़ा डांट डबट के कुछ ना कुछ करके ट्रेन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के बाद में इतनी ट्रेन हो गई थी कि फिर मुझे हर तरह के शोज, मैंने वहां पे भी सुबह 7 बजे से लेके रात 12 बजे जो आखिरी शो होता था वो किया है। मतलब सारे शोज सारे के सारे किए हैं। एक सबसे बड़ा वाला शो होता था वहां का पीओ बॉक्स, वो भी मैंने किया है। सब वहां पे सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज वाला भी किया है, गीत गजल टाइम भी किया है। कितने साल तक किया आपने? मैंने वहाँ पे 6 साल, जितने मुझे यहाँ हो गए। 6 साल वहाँ? 6 साल वहाँ। तो 6 साल में हर तरह का शो किया, शेरो शायरी का भी किया है, हर तरह का, मैं कुछ छोड़ा नहीं वहाँ पे। लेकिन ये कि यहाँ आके मुझे एक जो चीज़ जो फील होती है वो ये है कि उस वक्त जब वहाँ पे मैं करती थी काम, तो वहाँ मैं उस वक्त शादीशुदा नहीं थी। तो ये अजीब सी बात लगेगी लोगों को कि मैं शादीशुदा नहीं थी। इसका क्या ताल्लुक है? उसका ताल्लुक ये है कि जब मतलब हमारे यहाँ एक जो जिस तरह के हमारे घरों के माहौल हैं, उसमें हमेशा लड़की को घर से निकलने से पहले बोला जाता है कि बेटा जो करना है कर लो, लेकिन हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, तुमने बड़े तरीके से काम करना है। वो तो हर घर में ये हिदायत दी जाती है। ये बड़ी मुश्किल से ये मतलब मुझे जॉब की अपॉर्चुनिटी जरूर मिली थी, लेकिन मैंने हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि मेरे घर वालों पे, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हों, चाहे आप मेरे हस्बैंड हों, उनको मेरी वजह से कोई शिकायत या उनका सर नीचा होना हो। तो उस वक्त ये था कि मैं चूंकि यंग थी बिल्कुल, और शादीशुदा नहीं थी, तो बहुत सारे जो आपके साथ लोग काम कर रहे होते हैं उनको थोड़ा सा आपने बिल्कुल उसमें रखना होता है कि अपने काम से काम रखो, सब कुछ थोड़ा सा लिमिटेड बोलो, ये वो, तो ये वाले सीन थे। लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तो मैं शादीशुदा हूँ, पहले से जरा ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हूँ अपने आप को, जो बोलना होता है बोल देती हूँ, बिल्कुल डरती नहीं हूँ। तो ये फर्क आया मुझ में जो पहले और अब की लाइफ में। ये लोगों के लिए बड़ी हैरत अंगेज बात होगी, हो सकता है लोग सोचें कि ये क्या बोल रही है, लेकिन ये ऐसा होता है हमारे माशरे में। तो ये वो वाला सीन है, तो मुझे ये वाला फर्क नजर आता है। नहीं, आपकी खास बात ये ना, आप तो मतलब जो कुछ भी छुपाती नहीं है, जो कुछ भी होता है खुल करके बता देती, और बताया आपने, सही बात बताया आपने। तो ऐसा है, ये फर्क, बस वो फर्क है जो मुझे नजर आता है। वरना अलबत्ता प्रोग्राम्स मैंने वहाँ पे भी हर तरह के किए थे, यहाँ पे भी किए थे, लेकिन वहाँ पे मैं थोड़ी सी जरा ऑफ ईयर जरा ज्यादा डरी सहमी रहती थी इस वजह से, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं सबसे एक फासले पे रहूं और मेरी किसी से ज्यादा बात ना हो। यहाँ पे आई हूँ तो मुझे वो था नहीं, कॉन्फिडेंस था कि हाँ मेरी शादी हुई है, अब मुझे इस तरह से कुछ भी नहीं मतलब वो करने की जरूरत है, मैं आराम से खुल के बात कर सकती हूँ किसी भी बारे में। तो ये चीज है, तो ये फर्क था जो मैंने आपको बता दिया। थैंक यू सो मच। बिल्कुल जाया वक्त जाया नहीं करेंगे, और बहुत कीमती वक्त इस वक्त चल रहा है, और शायद एक कॉल और ले सकती हैं, 1-2 कॉल और आ जाएंगे। हाँ, म्यूजिक ऑन डिमांड शुरू करते हैं और फिर उसके बाद इंशाल्लाह अगर हो सकता है तो मैं जरूर कॉल लेती हूँ। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय। रोहित अनवर अहमद मौजूद थे, और मैं सोच रही हूँ कि अब हमें म्यूजिक ऑन डिमांड का आगाज कर देना चाहिए, क्योंकि 2:02 हो गए हैं, और ये टाइम आप लोगों का होता है जिसमें से मैं चाहती नहीं हूँ कि टाइम अपने लिए लूँ। तो मेरा ख्याल है कि हम शुरू करते हैं, और अगर मुझे बीच में मौका मिलता है तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के जो कॉल्स हैं उनको भी लेने की कोशिश करती हूँ। लेकिन इसके लिए आपने मुझे मैसेज करना होगा और मुझे बताना होगा कि आप ये चाहते हैं कि नहीं चाहते। अगर
चाहेंगे तो ज़रूर आपकी कॉल लेंगे। चलिए म्यूजिक ऑन डिमांड का आगाज़, और म्यूजिक ऑन डिमांड के घूमने का प्लान अल्खोर पार्क का है। कभी नहीं गया, सुना है बहुत अच्छा है। आज मैम आप गई हैं अल्खोर पार्क? नहीं, मैं भी नहीं गई। और साजिद बलूच कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, इस वीकेंड पे रूम में कुछ काम है तो वो करना है मुकम्मल, और आपके ऊपर एक ड्रामा कोई फिल्म बन सकती है। इतना बुलक्कड़ कौन हो सकता है, सीरियसली बन सकती है। और इसके साथ अर्जुन रॉय कहते हैं क्या यही प्यार है? हाँ बिल्कुल, मैं इसी का जिक्र करी थी शुरू में। मुबीन बुखारी ने सलाम कहा सब लोगों को। और इसके साथ असमत आफरीदी कहते हैं कि मैम मास्क तो आजकल मेडिकल स्टोर के अलावा तकरीबन हर दुकान पे इजीली मिल जाता है। सीरियसली, मतलब मैं किस दुनिया में रहती हूँ मुझे खुद पता नहीं होता, मुझे वाकई नहीं पता कि हर शॉप पे मिल जाता है। ये बड़ी एक आपने बहुत ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझसे शेयर की जो मेरे बहुत काम आने वाली है। जमीला समी ने गुड आफ्टरनून का हैप्पी वीकेंड। और जमीला समी से मुझे याद है कल मैंने व्हाट्सएप पे एक मैसेज देखा था जिसमें जमीला समी ने भी परसों बताया कि वो एक लड़के हैं, और कहा कि मैं इतने अरसे से प्रोग्राम सुन रहा हूँ और मैं एक लड़का हूँ, आपको आज तक ये नहीं पता चला। और जब इन्होंने वॉइस मैसेज भेजा मुझे तो उसमें फौरन से मुझे जो आवाज़ आई थी, मैं डायलॉग सुनना चाह रही थी तो आवाज़ आई थी मैं जमीला समी बात कर रही हूँ। तो ये सीन क्या है भाई, आप लड़के हैं या लड़की हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल भी। और शेखनुर कहते हैं मैं तो बिना मास्क के सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ, पता नहीं लोग माँ कैसे भूल जाते हैं मास्क को घर से ले जाना। ओके राइट, ऐसा ही होता है भाई, इसी तरह से चलता है सिलसिला। राइट जी, चलिए नेक्स्ट ट्रैक मुझे आपके लिए प्ले करना है। नेक्स्ट ट्रैक की तरफ मैं बढ़ती हूँ। नेक्स्ट ट्रैक है मेरे पास ये वाला। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं 107 FM। अर्जुन रॉय कहते हैं वेलकम बैक। ये कैसा सॉन्ग था भाई? अनवर अहमद अजीज निवाली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अर्जुन मशकान, वेलकम बैक। दैया दैया जबरदस्त। और अहमद सिद्दीकी कहते हैं कि जिन्होंने कतरा भर भी मोहब्बत दी है मुझे वक्त ने मौका दिया तो दरिया लौटाएंगे उन्हें। होए जबरदस्त सॉन्ग दैया दैया। राइट, और अर्जुन रॉय के बाद अफरोज खान चकवा का मैसेज मुझे नजर आ रहा है, वेलकम बैक कहते हैं, ब्यूटीफुल सॉन्ग। ये अफरोज खान चकवा को लगाया। हरजिंदर सिंह भंगू कहते हैं कि वो मोस्ट वेलकम बैक। और जमीला समी एक लड़की है, ये कैसे हो रहा है? उन्होंने कहा मैं लड़का हूँ, आप कह रहे हैं लड़की है, और व्हाट्सएप पे मैसेज भी जो है वो लड़की का आया। शेख नूर कहते कॉल और लो, बेचारे दूसरे दोस्तों को बात करने का मौका मिले। हाँ बिल्कुल, मैं कह रही हूँ कि कॉल किसी ने करनी है तो करें। तो देखते हैं कि मेरे साथ इस वक्त कोई है शायद, तो उनकी कॉल ले भी लेते हैं। ब्लिंक करिए। राइट, हेलो हेलो, रेडियो में लगा फोन? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मेरा नाम आमिर है। मैं 5 साल से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन नहीं फोन लग रहा। हम तो बस डर की वजह से हम हाँ। भी कभी सीरियसली पता है इन्हीं बातों की वजह से ना मैंने कॉल लेना छोड़ दी है। वजह यही है। आप मुझे बताएं, मुझसे पूछना क्या आपने? जी मैं कुछ नहीं बात कर सकता, मैं तो हैरान है। मेरे को तो अब 2-4 दिन नींद नहीं आएगा। अच्छा। चलें तो फिर आप 2-3 दिन के लिए सोना भूल जाएं और फिर मैं आपको काट देती हूँ कि आपने मुझसे कुछ पूछना ही नहीं है। ठीक है, चलें, ओके, थैंक यू सो मच। ओके जी, बाय बाय। देखिए ये होता है इस तरह से जब कॉल्स आ जाती हैं, मुझे मुझसे कुछ पूछना ही नहीं है तो मैं क्यों दूसरों का टाइम लूँ। अच्छे खासे गाने चल रहे हैं। चलें नेक्स्ट ट्रैक। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। रिशान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए कैसे हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है। राइट, सही। अच्छा, ये वाला आइडिया ना आज मेरे सन में आप ही के ऊपर आया था, क्योंकि आपने बहुत दफ़ा मुझसे कहा है कि आप मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि चलें आज जब इंटरव्यू नहीं हो रहा तो लोगों को मौका देते हैं, लोग मेरा इंटरव्यू ले लें। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने बहुत लेट भी बोल दिया क्योंकि मैं शहर में था। हाँ। और ड्यूटी पे था, तो इसीलिए मैं आपको बोला भी कि मेरे साथ बैलेंस पे लिए, आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं। सही। तो रिशान क्या पूछना था आपने क्या सोचा था? कौन कौन से सवाल थे आरजे रिशान के पास जो आपने मेरे लिए प्लान किए थे? वैसे सवाल तो बहुत है मैम, लेकिन एक सवाल है जो पिछले दिनों में मैं गया था सिटी सेंटर में, और उधर मैं गया सुपरमार्केट में। अभी मुझे आदत है क्योंकि आपका शो सुन रहा हूँ, बाकी ज्यादा नहीं सुनता हूँ, तो इसीलिए हर जगह में जिधर भी आवाज सुनता हूँ किसी का तो लाजिम आपका आवाज लगता है। अच्छा। तो सिटी सेंटर में एक कोरोना वायरस के बारे में एक एहतियाती तदबीर के लिए कुछ बातें होती थी, वो किसी लड़की की आवाज पे। तो उस एक दोस्त था मेरा, तो मैंने पहले तो उसके साथ शर्त लगा दिया कि ये मेवेश मैन है। बाद में वो बोला था कि आप पागल हो गए, उसका आवाज सुनकर आप पागल हो गए। अच्छा। तो ये पूछना था कि क्या वो सच में वही आपका आवाज था या किसी और का? हाँ, अच्छा, मैं सिटी सेंटर में आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आप गए थे शॉपिंग के लिए, ग्रोसरी करने के लिए? जी। हाँ, तो वो जो एक वो है जहाँ से आप शॉपिंग कर रहे थे, उसका नाम क्या सी से स्टार्ट होता है? जी बिल्कुल। हाँ, तो वो बिल्कुल ऐसे ही है, वो मेरी आवाज थी। आप जीत गए। ये शर्त में जीत गया। हाँ, शर्त आप जीत गए, वो वाली मेरी आवाज थी। जी सही। अभी जाकर अपने रूम वाले से ये पैसे तो लेना पड़ेगा। सही। और क्या पूछना था रिशान? जब आप मुझसे कहते हैं हर दफा इंटरव्यू लेना है, तो इंटरव्यू में सिर्फ यही वाला सवाल था या कोई और भी था?
इंटरव्यू के बारे में तो मैं आपको बोल दूं कि पूरा शो रखना पड़ेगा। अच्छा तो मुझसे एक आध सवाल कर लें ताकि मुझे भी तो इत्मीनान हो जाए, मैं लोगों को बता सकूं मेरा भी इंटरव्यू हुआ है। मैं आपसे दूसरा यही पूछना चाहता हूँ कि घर में अभी मैं खुद जो हूँ तो घर में शरारत, जब छोटे होते तो शरारत लोग बहुत करते हैं। हाँ। तो आप एक इतना कामयाब आरजे हो, तो बचपन में क्या? बचपन में क्या? हेलो ऋषान जी मैम जी बचपन में क्या? शरारत। अच्छा, बचपन में शरारत नहीं, मैं बिल्कुल भी शरारती बच्ची नहीं थी। मैं बहुत दफा बोलती हूँ और मैं जो भी बोलती हूँ ना अपने शो में तो उसको सीरियस लिया करें, क्योंकि मेरी झूठ बोलने की आदत नहीं है। तो मैं जो बोल रही होती हूँ सही कह रही होती हूँ। मैं बिल्कुल भी शरारती नहीं थी, मैं बिल्कुल भी जरा सी भी शरारती नहीं थी। मैं एक इंतहाई मासूम बच्ची थी, मतलब अपने मुंह से कह रही हूँ लेकिन ऐसे ही है क्योंकि मैं देख रही होती हूँ। हाँ, तो मैं इंतहाई एक मासूम सी बच्ची थी, मैं बिल्कुल भी शरारती नहीं थी। हाँ, मेरा दिमाग हर वक्त बहुत चलता रहता था, लेकिन वो मैं मतलब चीजें जो है ना वो वाली शरारत वाली नहीं होती थी, वो दूसरी चीज। मतलब मैं स्टोरीज में बहुत इंटरेस्टेड थी शुरू से, तो मैं कहानियां जो है, जब मुझे जिस वक्त पढ़ना नहीं आता था उस वक्त मुझे याद है कि मैं तस्वीरें देख देख के उससे कहानियां बनाती थी अपनी, और हर वक्त कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें चलती रहती थी दिमाग में, जिसमें किसी को तकलीफ पहुंचाना, किसी के ऊपर पत्थर फेंकना, पानी फेंकना, इस तरह की कोई चीज नहीं थी कि मैंने इस तरह की कोई शरारत नहीं की। लेकिन हाँ, मैं सोचती बहुत थी शुरू से ये कहा जा सकता है। हाँ, मैं हर वक्त सोचती रहती थी कुछ ना। तो बस ये है, शरारती बिल्कुल भी नहीं थी। और चले फिर, थैंक यू सो मच ऋषान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आरजे ऋषान, थैंक यू सो मच। ओके जी, ओके जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरे इस वक्त सॉन्ग चल रहा है तेरे दिल में आ गया, और ये इमाम बख्श बलोच जवाब बता दूंगी थोड़ी देर में। तो अमरजीत थोड़ी देर में बताती हूँ इस सॉन्ग के बाद। मौजूद कॉलर, हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह माही मैम, अल्लाह का शुक्र है। मैं बोला सब लोग इंटरव्यू ले रहे हैं माही मैम का, मैं बोला हमारी तो वो मजाल नहीं आपका इंटरव्यू ले सके। नहीं, आप मेरे लिए सब बड़ी बात है भाई। जिन लोगों ने शाहरुख खान के साथ सेल्फियां ली हुई हैं वो मेरा इंटरव्यू ले रहा है, क्या बात है भाई। नहीं इंटरव्यू तो नहीं कह सकते, बस आपने स्टार्टिंग से भी प्रोग्राम किए माशाल्लाह, बहुत काबिले तारीफ प्रोग्राम किए हैं। जो भी प्रोग्राम किए हैं माशाल्लाह अच्छे तरीके से अंजाम दिए। बस दो बातें मैं कहना चाहूंगा, मैं मंथ बताऊंगा, आपको तारीख बतानी होगी। अच्छा, मैं गलत ना मुश्किल काम नहीं आता आपका ही है। अच्छा। शायद आप 2014 में मेरे ख्याल से मई के महीने में आप ज्वाइन किए होंगे मंदिर 7। बिल्कुल, वो याद तारीख आपको बतानी होगी। ऑफिस मैंने ज्वाइन किया था 1 मई को, और पहला प्रोग्राम मैंने किया था 18 मई को। यही वाह, दो भी करेक्ट, मैंने ही पहचान लिया मैम। और दूसरी बात, आप जब 10 से 12:30 प्रोग्राम कर रहे थे, उसके बीच में अज़ान का वक्फा होता था। अज़ान के बाद क्या सुनाते थे आप? हदीस शुरू में। राइट, थैंक यू सो मच, पास हो गए मैम आप। चैलेंज गुड, जबरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेरे दोस्त सुन रहे हैं सबका शुक्रिया के बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और कुछ टीम शीम भी बनाने कर सके। मैं बोल रहा हूँ मेरे को भी कहीं ना कहीं जगह छोड़िए। सही बहुत अच्छा लगा। सरफराज की भी कॉल सुना मैंने, मैं लेट हुआ, थोड़ा लेट उठा मैंने, मतलब थोड़ा अनवर की कॉल चल रही थी, बोला कि मैं भी थोड़ा लगा लेता हूँ, आज कॉल लगेगी तो अच्छा है। मैंने ऐसा सोचा था कि आप, और एक मैम एक बात बताना चाह रहा था आपको मैंने। बताएं। जब आप जो भी नामदार की जो फिल्म वो बनाते हैं, स्टोरी बोलते हैं ना वीक ऑफ द वीक में, उसमें 2-4 कॉल लेके तो अच्छा होगा। 3 फिल्म के साथ इसके लिए कुछ बोल सके लिसनर। चले, मैं बिल्कुल अपनी मैनेजमेंट से मालूम करती हूँ, अगर मुझे इजाजत मिली तो जरूर इंशाल्लाह। ठीक है जी। चले मुर्तजा खान, थैंक यू सो मच। ओके, टीम को मेरा सलाम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। रेडी मुर्तजा खान हमारे साथ मौजूद है, और इसके साथ ही मैं अमरजीत के सवाल का जवाब देना चाह रही थी। अमरजीत ने मुझसे बेसिकली पूछा था कि हॉबीज आपकी क्या हैं। तो मेरी हॉबीज जो हैं वो क्या हैं इस वक्त। अच्छा, ये बड़ा मजेदार इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये स्कूल में हम लोग एक दूसरे से बहुत करते थे, लेकिन अब बड़े अरसे के बाद ये सवाल आया है। तो मेरी हॉबीज हैं सबसे ज्यादा जो मैं कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ पढ़ने की, कुछ ना कुछ कोशिश होती है कि कोई ना कोई रीडिंग में कोई ना कोई चीज रहे, और इसके साथ ही साथ ड्रामा देखना, ये सब लोगों को पता है मेरी एक बहुत बड़ी हॉबी। और मूवीज देखना भी, वीकेंड के वीकेंड कोई ना कोई मूवी अगर अच्छी आई हुई होती है तो मैं देखती हूँ, वरना ड्रामा सबसे बड़ा आप कह सकते हैं इस वक्त का, क्योंकि पढ़ना जो है ना, पढ़ने के लिए मैं टाइम थोड़ा बहुत निकालती हूँ, लेकिन वो जरा ज्यादा टाइम आजकल नहीं जा रहा है उसमें, तो इसलिए यही कहा जाएगा कि ड्रामा देखना।
वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 FM में आपके साथ आपकी प्रेजेंटर मामिशान। और मेरे पास कुछ सवाल जमा हुए हैं मुख्तलिफ लोगों के जो कि आए हुए थे। एक तो अमरजीत का सवाल था, उन्होंने हॉबीज का मुझसे पूछा था जिसका मैंने आपको जवाब दे दिया था। उसके साथ ही अमरजीत ने एक इंटरेस्टिंग से सवाल किया था मुझसे। वो कह रहे थे कि अगर आपको कभी ट्रैवल करने का मौका मिला इंडिया, तो आप इंडिया में कहाँ जाना चाहेंगी, कौन सी जगह जहाँ पे आप जाना चाहेंगी। तो इंडिया अगर ट्रैवल करने का मौका मिलता है अमरजीत इंशाल्लाह कभी, तो मैं सबसे पहले तो ताजमहल देखना चाहूंगी क्योंकि पूरी दुनिया से सुना हुआ उसके बारे में कि ताजमहल ऐसा है, ताजमहल वैसा है। तो डेफिनेटली, और अभी कुछ अर्से पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी, उन दिनों तो मेरा बड़ा ही दिल चाह रहा था कि मैं ताजमहल जरूर देखूं जाके। तो ताजमहल फर्स्ट ऑप्शन होगा मेरा जो इंडिया में मुझे जाके देखना चाहिए। और उसके साथ इंडिया में बॉम्बे, क्योंकि अच्छा है, मतलब सबसे बड़ा सिटी है, तो वो भी देखना इंशाल्लाह ताला, अगर कोशिश करूंगी पूरी कि वहाँ का जो सी व्यू है वो वहाँ पे जाके जरूर देखूं। तो ये है इंडिया में अगर ट्रैवल किया सबसे फर्स्ट ऑप्शन मेरा ताजमहल है। राइट, इसके साथ ही है मेरे पास अमीर आफरीदी का मैसेज। और अमीर आफरीदी ने मुझसे पूछा था कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा खौफ क्या है, ये बताएं। अच्छा, वो भी साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम वो सुन लिया था हमने कि आपको गधे और कुत्ते से बहुत डर लगता है, लेकिन उसके अलावा आपने मुझे बताना है। तो लाइफ का मैंने उसी वक्त एकदम से सोचा कि उसके अलावा कौन सा खौफ है जो सबसे ज्यादा। अच्छा, इसके बारे में अगर देखा जाए ना, ये वाला जो खौफ है ये उन खौफों के ऊपर हमेशा से छाया रहा है। वो खौफ था अम्मी के बिछड़ जाने का। बेसिकली मेरी अम्मी को मैंने शुरू में बताया कि डायबिटीज थी शुरू से, और कभी ऑन एंड ऑफ उनकी कुछ ना कुछ तबीयत थोड़ी सी खराब रहती थी। और कई दफ़ा ऐसे मौके आए जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और जब लगता था कि पता नहीं क्या होगा। तो ये इस तरह का कुछ बचपन से ही सिलसिला चल रहा था। ज़िंदगी में कोई 4 से 5 मौके ऐसे आए थे जब मुझे लगता था कि अम्मी को कुछ हो जाएगा। वो मैं बिल्कुल भी मतलब सोचती थी और कुछ अजीब सा हो जाता था कि नहीं मतलब ऐसा नहीं हो सकता, उसके बाद मैं जिंदा नहीं रह सकती। तो बचपन से मेरा ये सबसे बड़ा जो खौफ था वो अम्मी के बिछड़ने का था, और लगता नहीं था कि उसके बाद मैं जिंदा रहूंगी। और इसके बाद मैंने बड़ा सीखा है इस चीज़ से। मुझे अंदाजा हुआ कि हम लोग जो बातें बहुत कर रहे होते हैं ना बड़ी आसानी से कि हम जिंदा नहीं रह सकेंगे, इसके बाद ये नहीं होगा, उसके बाद वो नहीं होगा, तो वैसा होता नहीं है बेसिकली। मतलब आपको जब तक आप, जाहिर सी बात है हमारे मजहब में खुदकुशी हराम है, तो आप खुदकुशी तो कर नहीं सकते और आपने जीना ही होता है। और जीना भी आपको ऐसा होता है कि खुश भी रहना होता है, आप हंसते भी हैं, बोलते भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं। तो वो बातें शायद सिर्फ बातें होती हैं या फिर मतलब ये कि इंसान की मजबूरी है कि ऐसी उसको जिंदगी गुजारनी होती है। तो ये मेरा सबसे बड़ा खौफ था जो कि आपको पता ही है कि दूर हो चुका है। राइट, और इसके साथ ही मेरे पास मैसेजेस आप लोगों के हैं। अजीज नेपाली कहते हैं वाओ वेरी नाइस सॉन्ग। हाँ, अजीज नेपाली ने भी मुझे कॉल की थी, मुझसे पूछ रहे थे, सभी पूछ रहे थे, मैं भी पूछ लेता हूँ आपका फेवरेट कलर क्या है। मेरा फेवरेट कलर है पिंक एंड ब्लू, दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो कोई भी शेड किसी भी तरह का, चाहे डार्क हो चाहे लाइट हो। पिंक, हाँ मैं बहुत डार्क जो शॉकिंग पिंक टाइप का है उसको अवॉइड करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, शुरू से ही वो नहीं पहनती। लेकिन ये कि ब्लू के तमाम शेड्स, डार्क से लेके लाइट तक, और इसी तरह से पिंक के भी अच्छे वाले जो लाइट वाले शेड्स हैं ना, वो सारे अच्छे लगते हैं। अहमद सिद्दीकी कहते हैं जबरदस्त शो, एक के बाद हिट सॉन्ग, और आपने इस शो को लिस्टर्स के लिए स्पेशल बना दिया और आपने इतने सारे लिस्टर्स के हर सवाल का बहुत खूबसूरती से जवाब दिया। सीरियसली अच्छा, मुझे शर्म आ रही है। मुबीन बुखारी कहते हैं राज फिल्म का जबरदस्त ट्रैक। सुरजीत कुमार कहते हैं कि हैप्पी वीकेंड, जबरदस्त प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। अमजद इकबाल ने कहा कि बहुत जबरदस्त, आज तो लगता है कि सिलसिला हफ्ते में एक दफा करना पड़ेगा। अच्छा, हफ्ते में एक दफा, महीने में एक दफा, महीने में एक दफा। अर्जुन रॉय कहते हैं अक्षय कुमार के नई सॉन्ग, और मगर मैं समझा नहीं लिरिक्स, कौन सा वाला, अब तेरे दिल में आ गए वो वाला। और असमत आफरीदी ने कहा है कि मायम रिशान की कॉल सुन के बहुत अच्छा लगा, उसकी कॉल के बिना आज दिन ये अधूरा था। मेरे जहन में भी था क्योंकि उन्होंने तो ये आइडिया दिया हुआ था हमें। शेख नूर कहते हैं आपकी आवाज़ मैंने भी सुनी थी एक मॉल में, ग्रेट, ज़बरदस्त, बस मैंने ही अपनी आवाज़ नहीं सुनी, बाकी सबने सुन ली। अर्जुन रॉय कहते हैं जीना सिर्फ मेरे लिए, मरना सिर्फ मेरे लिए। एनीवे नाइस सॉन्ग। और शेख नूर ने भी कहा है कि जो लोगों ने भी आज कॉल की अपनी पिक्चर मुझे सेंड करो। होए इंटरव्यू बनने वाला है ज़बरदस्त, कमाल। मैं सोच रही थी कि रिकॉर्डिंग लूँ, फिर मैंने कहा नहीं, कितना अजीब सा लगेगा कि अपना ही इंटरव्यू मैं अपने ही चैनल के ऊपर लगाऊं कि माई इंटरव्यू ऑन FM 107, मतलब मेरा अजीब। लेकिन अच्छा शेख नूर आपने कर दिया, भरम भी रह जाएगा बंदे का और इसके साथ काम भी हो जाएगा जो मैं चाह रही थी। चलिए एंजॉय करेंगे अब नेक्स्ट ट्रैक, और ये है मेरे पास ये वाला गाना। कॉल्स मेरे पास अभी भी आ रही हैं, चलिए एक दो ले लेते हैं। थोड़ा अच्छा, मेरे पास वसीम तबस्सुम का जो मैसेज आया हुआ था वो अभी मुझे मिला है। राहत फतेह अली खान आज के मेहमान है, नहीं राहत फतेह अली खान आ चुके हैं। लेकिन इस बात पे मुझे आपकी एक बात याद आ गई, वो ये कि अभी कुछ अर्से पहले मुझसे हमारे कुछ लिस्टनर्स कह रहे थे, जिसमें मेरा ख्याल नासिर रशीदी थे और भी कुछ थे, जिन्होंने कहा था कि ज़ेब बंगश को आप दोबारा बुलाएं। तो ज़ेब बंगश से फिर मैंने बात की, मैंने कहा कि आपकी बड़ी डिमांड आ रही है, आपको लोग सुनना चाह रहे हैं दोबारा, तो आपके हमें टाइम देंगे। और ज़ेब बंगश हमें इंशाल्लाह ताला अनकरीब टाइम देने वाली है, एक दफ़ा फिर हम उनको लेंगे। और इस दफ़ा का शो चूंकि हम लोग पहले उनके बारे में सब कुछ जान
जान चुके हैं, किस तरह वो सिंगर बनी, सब कुछ, तो थोड़ा सा स्पेशल होगा। और स्पेशल ऐसे होगा कि आप लोग भी मुझे वो बातें हैं जो आपको लगता है पहले नहीं पूछी गई, वो आप मुझसे पहले से भेज दीजिएगा, और इसके साथ ही मैं भी वो चीज़ें पूछूंगी उनसे जो पहले नहीं हुई। इंशाल्लाह ताला वो आएंगी, बहुत जल्द हमें ज्वाइन करेंगी। और ये बहुत बड़ी बात है, और मेरे लिए बड़ी बात है कि आपको कोई एक दफ़ा टाइम दे दे और फिर आपके पास दोबारा आना चाह रहा हो, आने के लिए रजामंद हो, तो ये कामयाबी होती है मेरे ख्याल से, कि वो आपको दोबारा बर्दाश्त करने पे तैयार है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छी खुशी की खबर है। वो तमाम लोग जो ज़ेब बंगश के बहुत बड़े फ़ैन हैं, जिनमें मेरा भी शुमार होता है, सभी के लिए बहुत अच्छी, बहुत ही खुश आइंद खबर। राइट, आ जाते हैं आपके मैसेजेस की तरफ। कॉल्स मेरे पास 1-2 आई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आप मेरे सवाल का यहीं पर जवाब देते हैं, तो मैंने उनको सवाल का जवाब दे दिया। लेकिन इस वक्त है एक और कॉल, तो उनको ले लेते हैं, फिर मैं आपके मैसेजेस देखती हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, नाम बताएं जल्दी से। जी मैं बहरीन से बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? बहरीन से बोल रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा बाहर से बोल रहे हैं, तो बाहर से तो सभी बोल रहे हैं। बहरीन से जरशाद आलम मेरा नाम है। अच्छा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र है अल्लाह का, आप लोग का प्रोग्राम हम लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, आपको मुझसे कुछ पूछना है? नहीं कुछ नहीं है, बस आपका ऐसे हम बहुत देर से हम सुन रहे हैं। हाँ, सही। चले, आपने बताने के लिए कॉल किया। बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोगों का चल रहा है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आप सुनते रहें, आपकी पसंदीदगी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। राइट, अर्जुन रॉय कहते हैं माही मैम आज का प्रोग्राम सुपर डुपर हिट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मुझे भी बड़ा मजा आया, वैसे भी मुझे अपने बारे में बोलने का शौक इतना ज्यादा है कि मुझे ये मौका मिला है, मैं आपकी बहुत मशकून है इस बात पे। अली से ताकत कहते हैं वैसे मैडम जी अताउल्ला का कोई कभी गाना लगाया करो, कभी नहीं डालते आप, हुए। और जिसके साथ शेख नूर कहते हैं जिसकी भी पिक्चर वीडियो में डालना चाहते हो चलो फोटो भेज दो। अली से ताकत वाओ नाइस सॉन्ग। अजीज नेपाली कहते हैं कि आपका जवाब नहीं मैम, मेरे हिसाब से 30 मिनट कम से कम कॉल का सिलसिला होना चाहिए। लेकिन देखें आज पता है क्यों मजा आया, मैंने भी इंजॉय किया, आपने भी इंजॉय किया, इस वजह से क्योंकि ये होता नहीं है। जो चीज रोज रोज हो रही है उसमें इंसान इंजॉय नहीं करता, जो कभी कभी होती है ना वो चीज स्पेशल होती है। तो मैं हमेशा, मेरी कोशिश होती है कि कुछ ऐसा किया जाए जो थोड़ा सा हटके हो, थोड़ा यूनिक हो, वो एक ही जैसी चीज ना लग रही हो। तो आज देखिए हमने इंजॉय किया आज की कॉल्स को, लेकिन अगर यही चीज रोजाना होगी ना, तो रोजाना ना मैं इंजॉय करूंगी ना आप लोग उस तरह से इंजॉय करेंगे जैसे आज किया। कभी कभी रखेंगे स्पेशल ओकेजन पे, स्पेशल लोगों को मौका दिया जाता है और स्पेशल लोग बात करते हैं। क्या ख्याल है आपका? सलीम कोतवाल कहते हैं जबरदस्त, एक से बढ़कर एक, वेरी नाइस। और देवेंद्र ने कहा है कि वेलकम बैक इन म्यूजिक ऑन डिमांड, थैंक यू सो मच मैम, मैं योर फेवरेट सॉन्ग प्ले करने के लिए। और म्यूजिक ऑन डिमांड नंबर 1 प्रोग्राम, हैप्पी वाला वीकेंड टू ऑल फ्रेंड्स। जिनकी दोस्ती सच्ची है वो कब फरियाद करते हैं, ज़बां खामोश होती है मगर दिल से याद करते हैं। ओए क्या बात है। चलिए बैग और जबरदस्त मेरे पास मैसेजेस। मुर्तजा खान कहते हैं गुड आफ्टरनून, टोटल प्रोग्राम धमाल, आपका इंटरव्यू भी खूब। जमीला समी लड़की है, शेख नूर ने बताया मुझे, ग्रेट जबरदस्त। और जमीला समी अब मैं बिल्कुल याद रखूंगी, लेकिन आपने लास्ट टाइम मुझे खुद बोला था मैं लड़का हूँ, और फिर उसके बाद ये बयान बदल कैसे गया। अहमद सिद्दीकी कहते हैं कि आज का वीकेंड हैप्पी हो गया मैम, साथ साथ सॉन्ग्स लाजवाब और काफी मजा आया, लेकिन वक्त आ गया अल्लाह हाफिज का, बाय बाय, इंशाल्लाह आई मीट यू आफ्टर 2 days, हैप्पी वीकेंड टू वंस अगेन, हैप्पी वीकेंड टू ऑल फ्रेंड्स। राइट, असमत आफरीदी कहते हैं आज बहुत जबरदस्त शानदार शो, बहुत एंजॉय किया, थैंक यू। गोविंद शर्मा कहते हैं मैम मुझे नींद नहीं थी, बट थैंक यू सो मच सॉन्ग प्ले करने के लिए। नींद नहीं थी, उम्मीद नहीं थी, ओके उम्मीद नहीं थी, राइट, उम्मीद नहीं थी, सही, उम्मीद नहीं थी कि आपका गाना प्ले होगा, लेकिन क्यों नहीं उम्मीद थी, मैं तो रोज चलाती हूँ आपका। अमजद इकबाल कहते हैं बिग बॉस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गाना चलाने के लिए भी यकीन कीजिए तो बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होगी राता कभी उनसे मुलाकात करना, सुनने की, बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों की दिल की तमन्ना थी आपसे बात करने की और आपने वो की पूरी, शुक्रिया आपका। देव दिन की छुट्टी बहुत अच्छी तरीके से गुजरे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अर्जुन रॉय कहते हैं माही मैम आज का प्रोग्राम सुपर डुपर हिट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो आखिर में आप सब लोगों की मुझे तकरीबन अलविदाई वाले मैसेजेस आ गए, तो चलें, तो अलविदाई तौर पे आपने मुझे मतलब मैसेजेस करना शुरू कर दिए हैं, तो जमीन की मुझे भी जाना चाहिए और आखिर की बातें कर देनी चाहिए। अच्छा, तो आखिर की बातें मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक जो हमेशा ना हमें जिंदगी में कुछ चीजें सीखनी चाहिए, वो कोशिश करनी चाहिए कि कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हों जो हम एक दूसरे से सीखें। और मैं मजे की बात यह है कि ना सिर्फ ये कि दूसरों से सीखती हूँ, अपने आप से भी सीखती हूँ। तो एक जो चीज हमेशा सीखी है लाइफ में वो ये कि देखिए आज के हमारे गेस्ट गायब हो गए थे और वो एकदम से लापता, बिल्कुल ये भी हो सकता था कि आज का शो पूरा पैनिक में जाता, गाना नहीं चलता या गाना चलते चलते मेरे हाथ कपा रहे होते कि हाय मैं क्या करूंगी। तो वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आते ही मैंने शुरू में जो मेरी टेंशन थी खुल के आप लोगों से बयान कर दी। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि जब भी कभी हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल आए तो उसे दूसरों को बता देना चाहिए। उससे ये होता है अपना दिल हल्का हो जाता है, बंदा बहुत ज्यादा पैनिक में नहीं आता, उसके हाथ कपाते नहीं है, उसका गाना कुछ का कुछ नहीं लगता। ये सब कुछ मतलब मैं अपने काम के हिसाब से बात कर रही हूँ, मैं वैसे ही कह रही हूँ। वैसे भी मतलब लाइफ में कभी भी इस तरह की कोई टेंशन हो तो किसी ना किसी से शेयर जरूर करें और कभी भी दबा के ना बैठे रहें, लोगों से कह दें, शेयर कर दें। बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपकी 50% हो जाती हैं, आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाता है।
दूसरी चीज़ ये कि छुपाना नहीं चाहिए कुछ भी, जो कुछ हो रहा है वो वैसे चल रहा है तो लोगों को भी पता होता है, तो आप घबराते नहीं है इस बात के ऊपर ना कि क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, ऐसा नहीं हो जाए वैसा नहीं हो जाए। तो ये सारे के सारे डर सिर्फ और सिर्फ एक आपके सच बोलने की वजह से दूर हो जाते हैं अगर आप चाहें तो लाइफ में हमेशा सच बोलें, जो कुछ है खुल के बोलें। खुल के बोलने की वजह से बहुत सारी चीज़ें, जो मैं कह रही हूँ कि 50% जो है ना स्ट्रेस खत्म हो जाता है। फिर ये कि आपके पास कोई ना कोई बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए, आपके पास पता हो आपको कि ये नहीं तो चलो वो सही, कुछ ना कुछ तो हो ना, वरना ये ना हो कि आप बिल्कुल ही साइलेंट मूड में चल रहे हो और कुछ भी ना हो आपके पास बोलने के लिए, कुछ भी ना हो करने के लिए। तो ये चीजें हैं जो मैंने अपने आप से भी मैं सीखती रहती हूँ और आप लोगों को भी सिखाने की कोशिश करती रहती हूँ। सीखिए मुझसे, जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे। रिक्वेस्ट पे ये ट्रैक आखिरी हम सुनने जा रहे हैं पे, ये एंजॉय कीजिएगा और साथ रहिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात अब मेरी संडे के रोज होने वाली है और जब तक के लिए आप लोगों को ये कहना चाहूंगी बहुत ख्याल रखिएगा अपना। और मुझे बड़ा मजा आया आज आप लोगों ने मुझसे सवाल पूछे, थैंक यू सो मच और हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से अपना दिन गुजारिएगा और खूब जबरदस्त तरीके से कुछ ना कुछ बना के खाइएगा, बाहर घूमिएगा फिरिएगा और फिर मुझे संडे को सारी रिपोर्ट दीजिएगा, ठीक है? चलें फिर मैं चलती हूँ। हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। लास्ट ट्रैक सुने सज्जाद अली की आवाज में बेहतरीन